जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं विजय राजहंस सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे आपके सामने एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक किया, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आज जिस प्रकार से हालात हो रहे हैं देश के और जो हालात बिगड़ रहे हैं उस पे है ये वीडियो। तो सब लोग सबसे पहले तो राष्ट्रीयता की पहचान अपनी दिखाएं और अपनी देशभक्ति दिखाएं। और जिस प्रकार जो संघर्ष और जो आज़ादी पाने के लिए जो बलिदान किया है हमारे नेताओं ने, उनके बलिदान की कीमत पहचानें। क्या बलिदान की कीमत आप सही ढंग से पहचान रहे हैं? क्या आप उस बलिदान को सार्थक करें? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन पे हम आते हैं तो हमें लगता है कि हम जो बलिदान उन्होंने दिया वो व्यर्थ है। जिस प्रकार से आज नेताओं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और ईडी का छापा पड़ा जा रहा है और वो मतलब ईडी के पैसे उन नेताओं के पास निकल रहे हैं, तो बहुत ही एक चिंतनीय विषय है और एक बहुत ही बड़ा विषय है। और जिस प्रकार से उन नेताओं के मतलब उड़ती थी पे जन्मदिन पे उनके माल्यार्पण कर देना इतनी नहीं है। उन्होंने बहुत संघर्ष करके हमें आज़ादी दिलाई और इस तरह देश को बर्बादी पे राह पे ले जाना इन नेताओं को क्या शोभा देता है? और क्या ये मतलब जो भाषा का प्रयोग करते हैं अभद्रता का, तो वो युवा पीढ़ी को क्या मिसाल दे रहे हैं? क्योंकि नेताओं के ही भाषा को युवा पीढ़ी अमल करता है और वैसे ही आचरण युवा पीढ़ी भी करते हैं। तो ये नेताएं अपनी भाषाओं पे नियंत्रण रखें और जो देश के बलिदान किया है, जो देश का बलिदान हुआ है, उस पे देश के बलिदान को मतलब व्यर्थ ना जाने दें। क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें देश की आज़ादी मिली है और बहुत लोगों ने इससे शहीद हुए हैं, बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं। अपने माँ ने कलीजे पे पत्थर रखकर अपने बेटे को खोया है। चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी माँ ने मतलब अपने खुद भेजा अपने बेटे को कि देश की आज़ादी कराओ, और लास्ट में उन्होंने अपना जीवन कैसा बिताया ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरों के घर में वो बर्तन मांजती थी, लेकिन ये नेताओं को क्या मतलब पड़ी है? ये तो अपना पैसा भर रहा है। और अभी जिस प्रकार से आपने देखा बंगाल में और महाराष्ट्र में ये जो ईडी का छापा पड़ रहा है और जिस प्रकार से नेता मतलब वो कर रहे हैं, वो एक बहुत ही चिंतनीय विषय है। और हमें इसे सोचना पड़ेगा कि हम उस देश कहाँ देश को ले जा रहे हैं। और हम देश को इन नेताओं ने बर्बाद करके रख दिया है। तो हम आइए हम एक आज देश में क्रांति की ज़रूरत है और हम इस क्रांति के सूत्रपात बने। और क्रांति भी ऐसा नहीं हो कि हम देश की प्रॉपर्टी को नष्ट करें, देश को बर्बाद करें। और क्रांति होनी चाहिए जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और इन लोगों ने की वैसे क्रांति की आज एक देश को ज़रूरत है, ना कि देश की प्रॉपर्टी को जला के रख देना। और जिस प्रकार से ईडी का छापा पड़ा, अगर आप पाक साफ हो तो आप चुपचाप दीजिए ना। आप सत्याग्रह के नाम पर देश की प्रॉपर्टी को तोड़ देना, नष्ट कर देना, ये कहाँ से न्याय संगत है, कहाँ से तर्कसंगत है? ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। तो हमें देश की आज़ादी और देश की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं कर देना चाहिए। आज वो नेता क्या सोच रहे होंगे स्वर पे, क्या हमने इतनी मेहनत ऐसे भारत के लिए की थी? क्या हमारा ये सपना था कि भारत ऐसा हो? तो ये सपना ऐसा नहीं है। वो तो वही हुआ कि ब्रिटिश सरकार की तरह हुआ, उन्होंने हमारे को लूटा, तो आज हमारे नेता हमें लूट रहे हैं। तो उनमें और हमारे में क्या अंतर हुआ? तो हमें ऐसा देश के प्रति अपना जज्बा दिखाना चाहिए, देश के प्रति सोचना चाहिए। अगर हम देश के लिए सोचेंगे और देश के लिए करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा और हर जगह प्रगति की बहार होगी, विकास की बहार होगी। और अगर इस प्रकार से हम भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं तो प्रगति कहाँ से होगी? देश में कहाँ संपन्नता आएगी? कहीं से भी नहीं आएगी। तो हम देश के लिए सोचें, देश के लिए करें और देश के लिए मर मिटें, यही हमारा नीति होना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।